महाराष्ट्र में ये तो तय है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, लेकिन नतीजों के 4 दिन बाद भी पता नहीं क्यों अब भी सीएम पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है या फिर बनाया गया है। उस पर से एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने यह कहकर सस्पेंस और बढ़ा दिया है कि महायुति की सरकार गठन होने में अभी 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। इस बीच बीजेपी विधायक दल की बैठक की तारीख भी सामने आ गई है। खबरों के मुताबिक 29 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो अब एक तरह से प्रक्रिया शुरू होने के ये संकेत हैं। दरअसल महाराष्ट्र में इस बार भी बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है और ऐसे में उसका सीएम पद पर दावा भी लाजमी है, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय में बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 90% है और उसने 149 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 सीटें जीती है, जबकि महायुति की अन्य पार्टियां शिवसेना ने 57 और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने 41 सीटें ही जीती हैं। यानी इस बार सीएम पद को लेकर वैसे तो समस्या नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है और जैसा कि बीजेपी की अकेले 132 और निर्दलीय 2 और जोड़ दें तो यह आंकड़ा 134 हो जाता है। यानी बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने के लिए अब सिर्फ 9 सीटों की दरकार है, जिसे बीजेपी को हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन जैसा कि महाराष्ट्र जीतकर बीजेपी ने विपक्ष से लोकसभा की हार का बदला लिया है, तो ऐसे में बीजेपी हर दूसरे पहलू के बारे में भी सोच समझकर आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि अब 3 साल के बाद बीएमसी का भी चुनाव होने वाला है और बीएमसी को लेकर बीजेपी की चिंता पहले से भी पहले रही है और अब भी है। नमस्कार, मैं अभय राय। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पद पर किसकी ताजपोशी होगी, उसे लेकर अभी तक किसी एक नाम पर मुहर नहीं लग पाया है। तो ये कोई नई बात नहीं है और गठबंधन की राजनीति में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी ऐसा अक्सर देखने में मिलता है, वो भी तब जब सबसे बड़ी पार्टी बिना अपने सहयोगी के सरकार नहीं बनाने की स्थिति में हो, जैसा कि महाराष्ट्र में ऐसा ही हो रहा है। और यही वजह है कि यहाँ अब भी अटकलों का बाजार गर्म है। जिसके मन में जो आ रहा है वो अपने अपने हित और हिसाब से नाम चला रहा है या फिर सस्पेंस बनाए रखना चाहता है। इस बीच महाराष्ट्र में अभी सीएम पद पर मुहर भी नहीं लग पाई है, लेकिन सूत्रों की माने तो कितने मंत्री बनेंगे इसका भी आंकड़ा सामने आने लगा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री समेत 43 मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं और बीजेपी गृह विभाग समेत कम से कम 20 मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है, जबकि शिवसेना को 11 से 12 और एनसीपी को 10 मंत्रालय दिए जाने की चर्चा है। दरअसल महाराष्ट्र का सियासी गणित ही ऐसा है कि यहाँ मराठा बनाम ओबीसी के बीच किसी ब्राह्मण को सीएम पद पर बैठाया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर भी काफ़ी मंथन हो रहा है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने ऐन वक्त पर ओबीसी दांव चला और उसका कितना फायदा हुआ ये दुनिया को पता है। लेकिन जैसा कि महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस का फ्रंट पर रहना या फिर शिवसेना और एनसीपी को बीजेपी के पाले में लाने की रणनीति रही हो, फडणवीस यहाँ चाणक्य की भूमिका में रहे और नागपुर के चहेते होने के कारण उनका ब्राह्मण चेहरा होते हुए भी उन्हें दरकिनार करना आसान नहीं है। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी बताया, देश की सबसे अमीर करीब 60,000 करोड़ रुपए की बजट वाली बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका में 3 साल बाद चुनाव होगा। तो बीजेपी की नज़र इस पर है, क्योंकि यहाँ शिवसेना का पहले से भी दबदबा रहा है और इस बार जैसा कि शिवसेना बढ़ चुकी है तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि बीएमसी पर भी उसका कब्जा या महायुति का कब्जा बरकरार रहे। जैसा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का कार्यकाल पूरा होने के बाद कल ही एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया था और फिलहाल वो कार्यवाहक सीएम की भूमिका में है। ऐसे में इंतजार महाराष्ट्र में नए सीएम का हो और वो सीएम कौन होगा इस पर पूरे देश की नज़र है। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का एक बयान काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र विवाद जल्द खत्म होना चाहिए और एकनाथ शिंदे को 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए, जैसे देवेंद्र फडणवीस 4 कदम पीछे हट गए थे। यानी अब फडणवीस के नेतृत्व में शिंदे को काम करना चाहिए। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा, क्या वो डिप्टी सीएम बनना स्वीकार करेंगे या फिर उन्हें केंद्र की राजनीति में भेजा जाएगा। बहुत जल्द इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।